तो उसे कोई जंगल नहीं कहता, लोग बोलते हैं ये गुलशन है, ये फुलवारी है। तो आप इतना सच के बैठो कि कोई ये न कहे कि मुसलमानों का जंगल बैठा था। सुबह शिवहर में चर्चा हो कि शिवहर में रात जो बीती है, वो रात शिवहर में मुस्तफ़ा के गुलामों का एक गुलशन था। इमाम हुसैन के आशिकों की एक फुलवाड़ी थी जिससे खुशबू आ रही थी, और उस खुशबू में कभी बगदाद की खुशबू, कभी अजमेर की खुशबू, कभी कलियर की खुशबू, कभी बरेली की। और याद रखना, जब तक भारत में करबला की खुशबू आती रहेगी, लोग पानी पर रह करके भी पानी बचा नहीं पाएंगे, और हम पानी से दूर रह करके भी कभी प्यासे नजर नहीं आएंगे। इसलिए कि तारीख यही है अजमेर की कि वो पानी पर कब्जा करके भी पानी बचा न सके, और हम पानी से दूर रह करके भी प्यासे न रह सके। इसलिए शिवहर से आज हम कुछ नौजवानों की भीख मांगेंगे, और देखते हैं कि आज शिवहर से कितने नौजवान इस तहरीक का हिस्सा बनेंगे। लेकिन अब भी नहीं, हम पैसा नहीं मांग रहे, हम नौजवानों से नौजवानों के बच्चों का मुस्तकबिल मांग रहे हैं। हम मस्जिदों के मीनारों की हिफाजत मांग रहे हैं। हम मदरसों में बच्चों के दीन की तालीम का इस्तेहकाम मांग रहे हैं। इसलिए अब आइए, उस आलिम और उस खतीब को आपके बीच में पेश कर रहा हूं। आप सोच सकते हैं 13 तारीख को हम लोग बेतिया में थे। कहां थे? बेतिया। बलियाबी साहब को बुलाने के लिए मालूम है ना कितना पापड़ बेलना पड़ता है। कम से कम 3 महीना पहले लाइन लगाओ, फिर भी गारंटी नहीं कि हां कहे हैं तो आएंगे कि नहीं। जलसे से ज्यादा जरूरी काम आ जाएगा, कहीं दंगा फसाद होगा तो पहले वहां जाऊंगा। इसलिए कि तकरीर करने के लिए मुझसे बेहतर मेरी जमात में बहुत हैं, लेकिन जहां मेरे बच्चे राख के ढेर पर खड़े हैं, वहां लड़ने के लिए ही बलियाबी को रईसुल कलम ने पाला है। मुझे याद है अल्लामा नोमान साहब, हुजूर अमीन शरीयत हमारे मौजूद हैं। जब भागलपुर में दंगा हुआ था तो फेनहरा से, बगल में है फेनहरा आपके, मधुबन से, शिवहर से, कहीं से 150 रुपया, कहीं से 300 रुपया, इस तरह से घर से लोगों ने चंदा इकट्ठा करके भेजा था। क्यों भेजा था? क्या भागलपुर में शिवहर वालों का कोई रिश्तेदार था? अरे बोलो ना। नहीं। मौलाना क्यों भेजा था? इसलिए भेजा था ना कि भागलपुर में सब लुट गया है, मेरी बेटियां ठंड में आसमान के नीचे हैं और हम कंबल में हैं। इसलिए भेजे थे ना कि हम तो 3 वक्त खा रहे हैं जो भी अल्लाह ने दिया है। लुटे हुए वो घर के मुसलमान बच्चों को क्या खिलाते होंगे। झाझा से एक औरत ने तकरीबन 300 डब्बा दूध भेजा था। दिलकश भाई, 300 डब्बा दूध। जब कोई आकर बोला कि कोई आया है एजेंसी वाला कार्टून में कुछ ले करके, मैंने कहा बुलाओ।
जब वो लेकर आया मैंने पूछा क्या है भाई, कहाँ से? तो बताया झाझा से आया है, इसको रिसीव कर लीजिए। खोला तो देखा दूध लिखा हुआ था और उसमें एक चिट्ठी थी। सुनो गौर से, क्या थी? उस औरत का दर्द सुन। उस औरत ने 300 डब्बा दूध भेजा था और लिखा था, अल्लाह ने मुझे कोई औलाद नहीं दी है, लेकिन मैं सोचती हूं कि दंगा में जब सब जल गया है, जब वो माएं जिनके बच्चे गोद में हैं, जब उन माओं को रोटियां और खाने नहीं मिले होंगे तो उन माओं के दूध पिस्तानों के कम हो गए होंगे। मेरी तरफ से उन बच्चों को दूध पिला दीजिएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये रिश्ता है तेरा एक दूसरे भाई से, ये रिश्ता है एक ईमान वाले का दूसरे ईमान वाले से। आज इन्हीं मुद्दों पर हमारे उलमा आपसे कुछ अहद लेंगे, वादा कराएंगे। अगर आपने वादा कर लिया और शिवहर से 50 नौजवान अगर निकल गया ना, तो 3 महीने के बाद जो रिजल्ट आएगा जिला शिवहर के गांव से, वो रिजल्ट बहुत कुछ बताएगा और वो नतीजा दुनिया को भी बताएगा कि शिवहर के गरीब मुसलमानों ने, मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों ने जब ठान लिया है तो अब अपनी बेटियों को ये बोझ नहीं बनने देंगे, अब अपनी बेटियों को इस्लाम की जरूरत बनाए। इसलिए अब आइए इसी मौजू पर हमारी जमात के वो जवां साल खतीब फाजिल गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अहसन रजा साहब, मालूम है ये बेतिया पहुंचे प्रोग्राम करके, सीधे फिर सीतामढ़ी, दिन भर पढ़ाए, फिर भाग के मोतिहारी शाम में, रात भर शिरकत किए, फिर भोर में भागे, दिन भर पढ़ाए, फिर आपके शिवहर में। सोच सकते हो कि मेरा आलिम कितनी बड़ी कुर्बानी दे रहा है। हमारे हुजूर अमीन शरीयत मुरादाबाद से चले, मोतिहारी पहुंचे, भोर में घर गए सीतामढ़ी। हजरत ने फरमाया कि बेफिक्र रहो, जलसा शुरू होने से पहले मैं शिवहर पहुंच जाऊंगा। इस ज़ईफी में, इस उम्र में हमारे नौजवान आलिमों को हौसला और हिम्मत देने के लिए कि तुम कहीं से अपने को तन्हा और कमजोर मत समझना, तुम्हारा अमीन शरीयत तुम्हारी पीठ पर चट्टान की तरह खड़ा है। इसलिए बहुत संजीदगी से गौर से सुनो। हंगामा जो आम जुलसों में होता है वो यहां देखने को नहीं मिलेगा। सुनो और रोवो, सुनो और एहसास करो, सुनो और आगे का नक्शा बनाओ, सुनो और कैसे हम अपने मोहल्ले को ठीक करें तय करो। इसके लिए फाजिल गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अहसन रजा कादिरी रजबी तशरीफ ला रहे हैं। मैं इनका इदारे शरीया के इस तहरीक का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया अदा करते हुए, मुबारकबाद देते हुए, मैं चाहूँगा कि सारा मजमा नारों से अपने इस आलिम का इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, थोड़ी आवाज़ बुलंद कर दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इदारे शरीया, इदारे शरीया, तहरीके बेदारी,
तहरीके बेदारी, मुसलमाना ने शिवहर, नौजवाना ने शिवहर। मौलाना